साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल केबल का। इम्पोर्टेंट केबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का 9वां पार्ट है। अगर आपने स्टार्टिंग के 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर से देखें। तो डेली की तरह पहला प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, नाइक्रोम किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो नाइक्रोम का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। ये किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? ऑप्शन 1 है 20% निकल और 80% क्रोमियम। ऑप्शन 2 है 80% निकल और 20% क्रोमियम। ऑप्शन 3 है 60% तांबा और 40% निकल। ऑप्शन 4 है 40% तांबा और 60% निकल। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका जो सही आंसर है वो आपको मैं वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, यूरेका तार किसका मिश्रण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। तो एक जो यूरेका वायर होती है ये 60% तांबा और 40% निकल से बनी होती है। तो यूरेका वायर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो आपने इस तरह के रियोस्टेट जरूर से देखे होंगे। तो इनमें जो रेजिस्टेंस होता है यूरेका वायर का ही बना रहता है। और यूरेका वायर का इस्तेमाल जो स्टार्टर का प्रतिरोध होता है तो उसके लिए भी हम यूरेका वायर का इस्तेमाल करते हैं। यूरेका तार का प्रतिरोध 110 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो इतनी सी बातें हैं जो आपने एक यूरेका वायर की याद रखनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पीवीसी वायर का उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है? तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और ये वायर देखने में कुछ इस तरह की होती है और इसका इस्तेमाल हम घरेलू वायरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं और इस तार का उपयोग 1100 वोल्ट तक किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1100 वोल्ट। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है। तो टंगस्टन का इस्तेमाल हम बल्ब और ट्यूबलाइट में फिलामेंट के रूप में करते हैं। यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन लैंप दिख रहा होगा और इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे फिलामेंट कहा जाता है और ये टंगस्टन का बना रहता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है ये 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3400 डिग्री सेल्सियस। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल का इस्तेमाल बल्ब के होल्डर और स्विच आदि बनाने के लिए किया जाता है और पीतल जो होता है ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तांबा और जिंक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभ्रक को कितने तापमान तक कार्य में लिया जाता है? तो अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो एक मोटर में कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। इन कम्यूटेटर सेगमेंट को इंसुलेट करने के लिए भी हम माइका का इस्तेमाल करते हैं और इसको 600 डिग्री सेल्सियस तक काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 600 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा जो होता है इसको जंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है और इसको हम जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड करके इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। जस्ते को इंग्लिश में जिंक कहते हैं और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जस्ते। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, टीआरसी तार को कितने वोल्ट तक इस्तेमाल में लिया जाता है? टीआरसी का पूरा नाम होता है टफ रबर सीथर्ड और इस तार का इस्तेमाल हम 250 वोल्ट तक करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एक केबल में मेटेलिक सीथ का कार्य होता है। तो मेटेलिक सीथ को लेड सीथ के नाम से भी जाना जाता है और एक केबल के अंदर जो मेटेलिक सीथ का काम होता है ये नमी को रोकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नमी को रोकना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है,
हीट यानी ऊष्मा से बचाने के लिए एक तार के ऊपर किस प्रकार के इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें ज़्यादा हीट वाले स्थान पे किसी तार का इस्तेमाल करना है तो उस तार के ऊपर कॉटन की कवर चढ़ा दी जाती है और इस तरह की होती है कॉटन कवर तार, जो कि आपने प्रेसों और इलेक्ट्रिकल हीटर के साथ देखी होगी। इन पर जो हीट का प्रभाव होता है वो अन्य केबल की तुलना में कम होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, फ्लैट केबल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो केबल दो प्रकार की होती है, एक गोल केबल होती है और एक को फ्लैट केबल कहा जाता है। जो गोल केबल होती है इसका इस्तेमाल ओवरहेड लाइन और वायरिंग में किया जाता है और जो फ्लैट केबल होती है इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लो वोल्टेज केबल कितने वोल्ट तक इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों केबलें दो प्रकार की होती हैं, एक लो वोल्टेज दूसरी हाई वोल्टेज। जो लो वोल्टेज होती है इन्हें 1000 वोल्ट तक इस्तेमाल किया जाता है। 1000 वोल्ट से अधिक की जितनी भी केबलें होती हैं इन्हें हाई वोल्टेज केबल कहते हैं। तो यहाँ पे लो वोल्टेज केबल पूछा गया है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1000 वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटेनिया जॉइंट में चालक के किनारों पे कितने डिग्री के कोण बनता है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा एक ब्रिटेनिया जॉइंट, जिसके ये दो किनारे रहते हैं और ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तांबे का गलनांक बिंदु होता है। तो तांबा विद्युत का एक अच्छा चालक है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 1.74 माइक्रो ओम मीटर होता है और इसे 1083 डिग्री सेल्सियस तक काम में लिया जाता है। उसके बाद ये पिघलना आरंभ कर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1083 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, केबल से इंसुलेशन हटाने के लिए चाकू को कितने डिग्री एंगल पे रखा जाता है। तो जब एक केबल से इंसुलेशन को हटाना होता है उस समय जो चाकू का एंगल रखा जाता है ये 20 से 45 डिग्री रखा जाता है। अगर इसे सही एंगल पे ना रखा जाए तो जो हमारे कंडक्टर हैं उसको भी कटने का डर रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 20 से 45 डिग्री से। तो अब आज के वीडियो के पहले प्रश्न का आंसर, प्रश्न था नाइक्रोम किन दो धातुओं से मिलकर बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था 80% निकल और 20% क्रोमियम। नाइक्रोम जो होता है इसका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 80% निकल और 20% क्रोमियम। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।